शहजादी नायाब ने ना तलवार चलाना सीखा, ना रियासत के काम। इसने सिर्फ कहानियाँ सुनी और ख्वाब देखे, अपनी दादी मलका मेहरबानों की नरम आवाज में कही गई कहानियाँ। शहजादियों की कहानियाँ, मोहब्बत की कहानियाँ। वो हमेशा कहा करती थीं, एक दिन नायाब, एक शहजादा आएगा। वो सबसे ऊंचे दरख्त से भी ऊंचा होगा। इसका दिल सोने की तरह चमकता होगा और वो तुम्हें चुन लेगा। वही दिन तुम्हारी कहानी की शुरुआत होगा। नायाब ने उन बातों को सच समझ लिया। वो हर खूबसूरत चेहरे, हर मुस्कुराती आंख में अपने आने वाले शहजादे का अक्स देखने लगी। वो किसी मर्द की नहीं, बल्कि इस कहानी की तलाश में थी, जो इससे वादा की गई थी। फिर एक दिन बहार के मौसम में शहजादा फरियाद आया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कहानियों में बताया गया था, लंबा, पुरकशिश और ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो बर्फ पिघला दे। जब वो घोड़े से उतरा तो नायाब को लगा जैसे कहानी हकीकत बन गई हो। शहजादे ने ना नायाब की पसंद पूछी, ना ख्वाब। इसने सिर्फ कहा, ये हमारा नसीब है शहजादी, तुम खूबसूरत हो और हमारा मिलना मुकद्दर था। नायाब ने इसे किस्मत मान लिया। वो खुश थी। शादी ऐसी हुई कि महल के दीवारें तक जगमगा उठें। हजारों चिराग, खुशबुओं से भरी रात और नायाब के लिबास पर चांदनी उतरती महसूस हुई। सबने कहा, ये कहानियों वाली शादी है। शहजादे के महल में भी इस्तकबाल हुआ जो दिल खुश कर गया। मगर जब रात गुजरी और उनके कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो नायाब को लगा जैसे वो कहानी का इख्तिताम सुन रही हो, ना कि आगाज। फरियाद ने अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर दस्ताने उतारे और बेहसी से कहा, एक कामयाब दिन रहा। कल से तुम खजाने के हिसाबात देखना। मुझे दुरुस्तगी पसंद है। मैं किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हें आजमा के देखूंगा। तुम अपना काम कितनी ईमानदारी से करती हो। उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जो इसकी मुस्कुराहट में थी। वो नायाब को अपनी बीवी नहीं, बल्कि किसी फहरिस्त का हिस्सा समझता था। हर वक्त हिसाब किताब और नफा नुकसान का सोचता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और नायाब ने देखा शहजादे का दिल सोने का नहीं, पत्थर का है। जब एक रात नायाब ने रोते हुए कहा, कभी तो कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो फरियाद ने हैरत से इसे देखा। मोहब्बत? ये मोहब्बत ही तो है। तुम्हारे पास महल है, ताज है, मेरा नाम है। यही तो सबको चाहिए होता है। और क्या चाहिए तुम्हें? इस लम्हे नायाब को अपनी दादी की कहानियाँ याद आएं। इन्हें एहसास हुआ, दादी ने शहजादों की कहानियाँ सुनाई थीं, मर्दों की नहीं। जिन मर्दों के घोड़े ऊंचे और चेहरे खूबसूरत होते हैं, वो हमेशा दिल वाले नहीं होते। फरहाद को मोहब्बत भरी बातों से इक्ताहत होती। एक रात नायाब ने खामोशी से अपना एक छोटा सा संदूक तैयार किया। इसमें चंद कपड़े, कुछ यादें और बहुत सा सुकून था। इसने अपनी अंगूठी मेज पर रख दी। चमकती हुई मगर सर्द। दरवाजा बंद हुआ और पहली बार नायाब ने खुद से कहा, मुंतखब होने की कहानी खत्म हो गई, अब खुद को चुनने की कहानी शुरू होती है। इसे अब किसी घोड़े, किसी शहजादे की जरूरत नहीं थी। वो खुद अपनी कहानी की नायाब थी।